प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूर्णमल मीना से आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के पेपर फर्स्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें जो प्रमुख कवि है आपके मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं उसमें विग्रता द्वापर से ली गई रचना है। उसके पदांशों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे का जो पद्य है, पदांश है, अवतरण है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में नारी के प्रति सम्मान की भावना हमेशा दिखाई देती है। चाहे वो साकेत की बात करें हम, जिसमें उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है, तो स्त्रियों के प्रति उनकी भावना सर्वश्रेष्ठ रही है। उसी भावनाओं को इन कविताओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, क्योंकि जो नारी के प्रति शोषण की भावना रखते हैं, ऐसे पुरुष, ऐसी मानसिकता के लोग, उन पर मैथिली शरण गुप्त ने कटाक्ष किया है, उनको कोसा है। क्योंकि नारी को पूजनीय माना जाता है हमारे शास्त्रों में भी। उसी भावनाओं को यहाँ पे बताने का प्रयास मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता के माध्यम से किया है, जिसमें जब सीता का परित्याग कर दिया जाता है राम के द्वारा एक धोबी के कहने मात्र से, जो कि अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर चुका था, धृष्टता जिसको कहते हैं हम, वो कर चुका था, उसी को उसने उसका जो है माध्यम बनाया। राम को इस प्रकार से इस बात को बताया कि आप तो राजा हो, आप ऐसे हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, एक पराई स्त्री को आप कैसे रख सकते हो, जो इतने वर्षों तक रावण के दरबार में रही। इस प्रकार की बात जब पुरुष करता है तो निश्चित रूप से नारी की स्थिति जो है वो दयनीय हो जाती है। उसी बात को यहाँ पे बताया गया है इस पद्यांश के अंदर। विद्यार्थियों, जैसा कि पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा, यसे यथार्थ मानता है जो वह अज्ञ अभागा। राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीतावर का घर लुटवाने में भी कर रहा था किसी तुम्हें से नर का। ये द्वापर से लिया गया है पद्यांश। विद्यार्थियों, स्त्रियों के प्रति जो व्यक्ति दोष की भावना रखता है, उसके चरित्र को हनन करने का प्रयास करता है, उसी को माध्यम बना करके जो विग्रता है, जो नारी है, जो स्त्री है, वो अपनी बात को यहाँ पे रखती है। इस प्रकार से कहती है कि माता सीता पर जो परित्याग का जो दोष लगा है वो समाप्त होना चाहिए। वो दोष जो लगा है वो समाप्त होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सीता जी का कभी त्याग नहीं किया। अपनी स्वेच्छा से कभी भी सीता जी को अलग नहीं किया। और जो व्यक्ति इस प्रकार के बात करता है, इसे यथार्थ मानता है जो वह अज्ञानी। जो इस प्रकार की जो भावना रखता है, जो बात करता है, वो व्यक्ति कैसा हो सकता है? जो बात करता है या तो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है, या अभागा है। वो व्यक्ति ही इसी प्रकार की बात कर सकता है, क्योंकि
भगवान श्री राम तो जो है राम नाम के नृत्य को चलकर सुहृदय सीतावर का, क्योंकि भगवान श्री राम जिसको मर्यादा और पुरुषोत्तम भी माना जाता है, वो यदि सीता का त्याग करता है तो निश्चित रूप से उसमें किसी न किसी अज्ञानी व्यक्ति का हाथ होता है। जिस प्रकार से किसका था, किसके कहने से सीता जी को त्यागा गया था, वो था धोबी के कहने से, जो कि अपनी पत्नी को पहले ही त्याग चुका था। उसने ही भगवान श्री राम के जो गृहस्थ जीवन था उसका समाप्त किया था। क्योंकि कहते हैं कि जब धोबी जब इस प्रकार की बात वह सभा में रखता है, क्योंकि भगवान शिव आदर्श के स्थापित है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। इसी कारण से उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा, लेकिन मन से कभी भी सीता जी का त्याग उन्होंने नहीं किया। क्योंकि धोबी स्वयं अपनी पत्नी पर इस प्रकार का जो है संदेह करता था, आचरण करता था, उसको त्याग दिया था, तो उसी बात को जो है अपने भगवान पर लागू करना चाहता था। तो मित्रों, इस पद्यांश के मामले में हम कह सकते हैं कि ये सब जो नारी के प्रति हमारी सोच है, जो घृणा है, ये हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। ये इस पद्यांश में विद्यार्थियों जो है कवि मैथिली शरण गुप्त ने जो है बताने का प्रयास किया है। क्योंकि वो नारी का हमेशा सम्मान करते हैं और भगवान राम स्वयं सम्मान करते हैं, स्त्रियों को सम्मान देते हैं। आप देखिए सबरी है और अनेकों जो है उनको उन्होंने जो है उनका उद्धार किया है। वो किस प्रकार से ऐसा जो है सोच भी नहीं सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको रूपक और अनुप्रास अलंकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला है इसी पद्यांश में है, राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक ही परिमित है ये श्रुति सृष्टि तुम्हारी, फिर भी यहीं कहे जाती हूँ मानो या मत मानो, नीरस छांदस उस कवि धन को जान सको तो जानो। वरुण किसको कहते हैं हम? जो देवताओं का स्वामी होता है, जल का स्वामी होता है, जो वेदों की भाषा जानने वाला है, छांदस। विद्यार्थियों, ये पद्य आपके उसी में से मैथिली शरण गुप्त ने आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो विग्रता है अपने पति को क्या मानती है? जड़ता के समान, बिना सोच समझने वाला व्यक्ति। उसकी दृष्टि कैसी है? संकुचित भाव की। जब इस प्रकार की सोच वाला व्यक्ति होता है तो वो भगवान राम और सीता के बारे में तो क्या समझेगा, उनकी महिमाओं के बारे में क्या कहेगा। इसी बात को यहाँ पे विग्रता जो है, जो नारी है, वो कहने का प्रयास करती है। वो कहती है, राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी, तुम्हारी तो बुद्धि जो है हीन हो चुकी है, हीन हो चुकी है, सोचने की कोई क्षमता ही नहीं रही है। इसी कारण से तुम इस प्रकार की बात करते हो और आपकी सोच और दृष्टि भी इसी प्रकार की सोच रखती है, क्योंकि आप वास्तविक रूप से भगवान और श्री कृष्ण के रूप को नहीं जानते हैं। क्योंकि इंद्र वरुण तक ही परिमित है ये श्रुति सृष्टि तुम्हारी। तुम्हारे अंदर जो सोचने की शक्ति है इंद्र और वरुण के समान है, उन्हीं का आप उच्चारण करते हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ये सोच गलत है। यदि आपको जानना है, पहचानना है, सोचना है, तो आप किसकी तरह सोचोगे? फिर भी यहीं कही जाती हूँ मानो या मत मानो, नीरज छांदस उस कवि धन को जान सको तो जानो।
आपको किसको जानने की आवश्यकता है? महर्षि वाल्मीकि को, व्यास को। उनके साहित्य का अनुसरण करो, पढ़ो और जानो। अब ये जानना न जानना, जान सको तो जानो। भाई आपको जानना हो तो जानो, नहीं जानना हो तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, किंतु इसको जानने की आवश्यकता जरूर है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया गया है, और जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वेद व्यास का, वाल्मीकि का, उनको पढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और भगवान राम और श्री कृष्ण के आदर्श को पढ़ने की, जानने की जिज्ञासा आप में होनी चाहिए। यदि आप इनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से नारी के प्रति आपके मन में सम्मान की जो भावना है वो जागृत होगी। इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार आदि का चित्रण किया गया है। आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते, तुम क्रोधान्य न हो जाते हो, कुछ विवेक यदि रखते, कर्म कांड के इन मांडों में ये रस कहाँ धरा है, अविश्वास जब हाई तुम्हारे घर में आप भरा है। जब विकृता, जो नारी, उसका पति उसकी पत्नी पर इस प्रकार से क्रोधित हो जाता है, संदेह उत्पन्न करता है, उसके आचरण पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, उस बात को यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ने जो है बताया गया है। वो कहती है नारी कि जो आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं दो। जब तुम्हारे सामने है, सारी यथार्थ है, उसको आप नहीं पहचान रहे हो तो आप भविष्य और वर्तमान की क्या बात करोगे। तुम्हें अपने लोक की, अपने हित की कोई परवाह नहीं है। आप तो केवल अंधभक्त हो चुके हैं। आप में कोई विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, आपको वर्तमान का, भविष्य का कोई ज्ञान नहीं है। और क्या हो जाते हैं आप तो कर्मकांडी, कर्मकांड के इन भांडों में वे रस कहाँ धरा है। वो कहती विकृता नारी, किन कर्मकांडित पंडितों के बारे में कोई मतलब नहीं है, ये मन से है, ज्ञान रूपी रस इनमें नहीं है। इसी कारण से तुम्हारी जो सोच है, वो बुद्धि है, वो कैसी हो गई है, शून्य हो गई है। इसी कारण से तुम्हारी सोच के कारण यह अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई है। इसी कारण से तुम्हारे मन में इस प्रकार का जो अहम है, गर्व है, घमंड है, वो भरा हुआ है। अविश्वास जब हाई तुम्हारे घट में आप भरा है, तो तुम्हारे हृदय में ये सारी चीज़ें भरी हुई है, तो आप जो है ईश्वर के बारे में आप चिंतन नहीं कर सकते, स्त्री के बारे में सम्मान की बात नहीं कर सकते। इसे इस प्रकार से विकृता कहते कि ऐसे मनुष्य को नारी के प्रति जो अविश्वास की भावना है वह उचित नहीं है। तो नारी ने अपने कर्मकांडों के माध्यम से भी जो है यह समझाने का प्रयास किया है। क्रोध आदमी को अंधा बना देता है, कहते हैं ना। इसी कारण से जो है इस प्रकार की वो सोच रखता है। अविश्वास, हाँ अविश्वास ही नारी के प्रति नर का, नर के तो सो दोष क्षमा है, स्वामी है वे घर का, उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुम जिसे नारी जाया होकर भी जन्नी भी है, तू ही पाप पिटारी। देखिए मैथिली शरण गुप्त ने किस प्रकार से बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से वह बात रखी है कि जो व्यक्ति नारी के प्रति संदेह रखता है, अविश्वास करता है, उसको पीड़ित करता है, इस बात को चरितार्थ करती है यहाँ पे नारी कि इस संसार में ये सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि नारी के प्रति उसकी अविश्वास की भावना हमेशा बनी रही है। चाहे मनुष्य कितना ही दोषी हो, कितना ही गलत करे, किंतु उसे क्षमा कर दिया जाता है, किंतु नारी को नहीं, क्योंकि उसको घर का मालिक माना जाता है,
उसका स्वामी माना जाता है, इसलिए उसके सारे दोष गुण माफ होते हैं और नारी पर जो है वो संदेह की भावना प्रकट करता है। किंतु यहाँ कवि मैथिली शरण को बताना चाहता है कि जब नर का जन्म किसके माध्यम से होता है? नारी के माध्यम से, क्योंकि नारी तो माँ है, जन्म देने वाली है, जिसको जन्मदात्री माना जाता है। अगर यदि अपनी माँ पर भी अविश्वास करता है तो वो नर नहीं है, वो केवल पाप का भागीदार माना जाता है। तो विद्यार्थियों, इसमें समाज में आज जिस प्रकार की सोच है पुरुष और नारी वर्ग की, उसको यहाँ पे चरितार्थ किया गया है और नारी के प्रति यहाँ सम्मान की भावना व्यक्त की गई है। इस प्रकार के जो है इस पद्यांशों के माध्यम से विद्यार्थियों हमने जाना है कि नारी के प्रति हम लोगों की कैसी सोच है, उसको बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पे अनुप्रास सीमक आदि है, क्योंकि यह प्रत्यारोप भी किया गया है, इसलिए आक्षेप अलंकार की भी यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल हम शेष जो बचा है उसको कल हम चर्चा करेंगे।